नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल की राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल एक योद्धा है और लड़ने के लिए सदैव उद्यत रहता है। मंगल रक्त का कारक ग्रह भी है और पराक्रम को प्रदर्शित करने वाला ग्रह भी माना जाता है। अब तक मंगल अपनी नीचस्थ राशि यानी कर्क राशि में नीच के होकर विराजमान थे और जुलाई को यानी 1 जुलाई को अर्धरात्रि 2:38 पर मंगल अपनी नीच की राशि कर्क से अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अगस्त तक ये सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और चूंकि सूर्य की राशि में मंगल जाकर बैठेंगे तो वे मंगल की पावर को और अधिक बढ़ाएंगे क्योंकि वे सूर्य की राशि में बैठे हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और अपने राजा की राशि में वे सेनापति जाकर जब बैठेगा तो आप सोचिए कि उसकी पावर कितनी अधिक बढ़ जाएगी। सभी राशियों को इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। यानी ये जानकारी इस वीडियो में मैं ये जानकारी दूंगी कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव सभी राशियों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम राशि यानी मेष राशि से। और इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि मंगल से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूं जो कि आपको राशि के अनुसार करने चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के लिए आपके राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी है मंगल। आपके राशि स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठ जाएंगे। अब तक नीच के हुए बैठे थे, बहुत सारी समस्याएं आप अपने जीवन में देख रहे थे, भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में कमी, निरंतर थोड़ा सा स्ट्रगल, घर में वाद विवाद की स्थितियां होना, पर अब इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और मंगल आपके पंचम में जाकर बैठेंगे। तब टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय करियर का बेस्ट टाइम रहने वाला है। इस समय मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो, या फिर किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अच्छी महारत हासिल करेंगे। पुलिस, सेना, नेवी जैसे उच्च पदों की प्राप्ति के लिए यदि आपने एग्ज़ाम्स दे रखे हैं तो उसका रिजल्ट अगर आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी ये समय स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का रहेगा। आपके राशि स्वामी मंगल है तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब तक वो दुष्प्रभाव आपको दिखा रहे थे, अब उनके प्रभावों और ज़्यादा प्रबल होंगे, परंतु वो प्रभाव रहेंगे आपके लिए पॉजिटिव। आपकी पर्सनैलिटी से हर व्यक्ति प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं आपको बहुत करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्राएं आप जिस भी उद्देश्य से, जिस भी एम से करेंगे वो एम जरूर आपका सक्सेसफुल रहेगा। इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे, यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई ज़मीन संबंधी विवाद है तो वो अचानक से सॉल्व हो जाएंगे। अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। तो मंगल के परिणाम मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे क्योंकि वे आपके राशि स्वामी और अष्टमेश दोनों हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अब मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? मेष राशि वालों को चूँकि मंगल आपके राशि स्वामी भी है तो मंगल को और बल देने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आकर बैठ रहे हैं आपके सुख स्थान में। द्वादश स्थान का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठ रहा है। ये समय बहुत ही अच्छा है, आपके कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवाएगा। इस समय यदि कोई झूठे आरोप, वर्क प्लेस पर कोई कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। अधिकारी आपके प्रति अगर अभी कड़क रवैया रखे हुए थे तो अब वे थोड़ा सा लीनियंट होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने काम को स्मूथली कर सकते हैं। इस समय बेझिझक आप अपने कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो कैपेबिलिटी है वो अब उभर कर सामने आएगी और आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको रिजल्ट भी
मिलते हुए दिखाई देंगे और वे रिजल्ट बहुत सकारात्मक रहेंगे। अब मंगल चूंकि आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड हैं, अपने से मंगल जाकर बैठ रहे हैं दशम, और अपने से मंगल का दशम जाकर बैठना, केंद्रीय स्थान में अपनी अति मित्र राशि में बैठना आपके लाइफ पार्टनर के से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। मॉरली उनका सपोर्ट रहेगा। व्यापारी वर्ग जो कि कोई रासायनिक पदार्थों से संबंधित कार्य करते हैं, भूमि से निकलने वाले पदार्थों से संबंधित अगर आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं, सिक्योरिटी का अगर आप काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अगर आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आपके व्यापार के लिए ये वृद्धिदायक रहेगा। मंगल के लिए आपको हनुमान जी को लाल वस्त्र और सिंदूर मंगलवार के दिन अर्पित करने चाहिए। साथ ही आप अगर हो सके तो मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान भी करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपके लिए मंगल एकादश और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। इस समय पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, जनता पर आपकी पकड़ बढ़ सकती है, जनता के आप चहेते होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, उनसे रिश्ते सामान्य होते हुए दिखाई देंगे। पैतृक व्यवसाय यदि आप लोग साथ में करते हैं तो डेफिनेटली उनकी सहायता से अच्छा लाभ आपके व्यवसाय को भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके प्रतिद्वंदी परास्त होते हुए दिखाई देंगे। अब इधर मंगल आपके रोग भाव के स्वामी होकर अपने से दशम जाकर बैठे हैं, तो वे रोग भाव में भी आपको रक्त विकारों से संबंधित समस्याओं से मुक्ति दिलवाएंगे। यानी बीपी की, शुगर की, डायबिटीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड क्लॉट होते रहते हैं, फोड़े फुंसियाँ होती रहती है, तो इस तरह की समस्याएं अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। शत्रु पक्ष कांपेगा और आप अपने पावर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय आप बुद्धि और युक्ति और पावर तीनों का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, जिससे लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। मंगलवार के दिन कम से कम 108 मंगल ग्रह के बीच मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए मंगल के परिणाम। तो आपके लिए मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके कर्मेश हैं और कर्मेश जाकर बैठे हैं अपने से पंचम, बैठे धन स्थान में। शानदार स्थितियां मंगल अब लेकर आने वाले हैं। अब तक जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। क्रोध और आवेश के कारण आप अपने बने बनाए कामों को बिगाड़ देते थे। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से, वाणी की वजह से आप कहीं ना कहीं चूक रहे थे अपने कार्यों को पूर्ण करने में। अब वो काम बनते चले जाएंगे, आपकी पावर में वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, समाज में आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में रखा जाएगा। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको एक टीम को लीड करने का, एक प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है। वहीं आप अपनी टीम को साथ में लेकर जो भी वर्क करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी सफलता इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पंचम भाव का स्वामी भी अपने से दशम जाकर बैठा है, तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। पुलिस में उच्च पद पर आप आसीन होंगे, अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, अटका हुआ इंक्रीमेंट मिल सकता है। पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब में आपकी भर्ती हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करें और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें और मंगलवार का व्रत करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए मंगल के परिणाम। आपके लिए मंगल नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में जाकर बैठे। देखिए, सूर्य की राशि में मंगल का बैठना सूर्य और मंगल दोनों को प्रबल बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य अति तेजवान ग्रह, ग्रहों के राजा है, और मंगल सेनापति। तो सेनापति और राजा मिलकर क्या नहीं कर सकते, आप सोच लीजिए। तो इस समय आपका प्रभाव बहुत बढ़िया
लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी बातों को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आपकी पावर देखने को मिलेगी। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, भाग्य आपका साथ देगा और रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये समय सफलता दिलवाएगा। वहीं सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे, नए घर का सपना पूरा होगा। भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। यानी ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए मंगल के जो राशि परिवर्तन के परिणाम है शानदार देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा अपने आवेश, अपने तेज, अपने गुस्से को कंट्रोल करें और ईगो को किसी भी कार्य में ना आने दें, क्योंकि थोड़े से ईगोस्टिक इस समय आप हो सकते हैं, तो इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसीलिए विनम्र रहकर अपने कार्यों को करें। आपको क्या करना चाहिए? आपको रोजाना हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं द्वादश स्थान में। अब देखिए, 12th हाउस वैसे भी अच्छा स्थान नहीं होता, खर्च का भाव होता है, तो यहाँ पर कर्ज की स्थितियों से मंगल मुक्ति दिलवाएंगे और आप बहुत रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं तो उसमें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। वहीं आपकी पावर में वृद्धि होगी, लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस समय छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ और सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं जिस उद्देश्य से करेंगे वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, अनर्गल खर्चों से आप बच जाएंगे। रिस्की कामों में आप इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, यानी तोल मोल कर चलने से बहुत बैलेंसिंग लाइफ रहेगी और इससे आपकी समस्याएं कम और सफलताएं ज़्यादा आपको मिलेगी। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार इस राशि के जातकों को जाप करना चाहिए और ये जाप आप रोजाना करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए मंगल के परिणाम। आपकी राशि के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, लाभ भाव वैसे तो बहुत अच्छा घर नहीं कह सकते, बहुत खराब घर भी नहीं कह सकते, पर लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो उच्च का है चाहे वो नीच का है, वो अच्छे परिणाम ही दिलाता है। और मंगल तो लाभ भाव में बैठकर आपकी पावर को बढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स और मशीनरी के कामों में आपको बड़ी सफलता इस समय हासिल होगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों के साथ में आपका उठना बैठना रहेगा, समाज के गणमान्य लोगों के साथ में आप बैठेंगे और उन्हीं की सूची में आपकी एंट्री हो जाएगी। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। वहीं व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। लाइफ पार्टनर का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। लव रिलेशनशिप में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो मंगल के परिणाम तुला राशि वालों को बहुत ही अच्छे और लाभदायक देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना चाहिए? मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए मंगल के परिणाम। आपके राशि स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल आपके राशि स्वामी हैं, यानी आपके लग्नेश हैं और जाकर बैठे कर्म भाव में। बहुत शानदार मंगल की पोजीशन चल रही है। अपने से दशम मंगल का जाकर बैठना आपकी पावर को बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा और इससे आप बड़ी बड़ी सफलताएं इस समय हासिल कर पाएंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के अटके हुए प्रमोशन और इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों के लिए भी ये समय मनचाही ट्रांसफर या फिर प्रमोशन का रह सकता है। अधिकारी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो भी प्लानिंग से काम करेंगे, उसमें आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं का नाश होगा। आपकी पावर में वृद्धि होगी। आपको क्या करना चाहिए? बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। अब बढ़ते हैं आगे धनु राशि की तरफ। आपकी राशि के लिए मंगल 12वें और पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल का पंचम भाव का स्वामी होकर अपने से पंचम जाकर बैठना, यानी आपके भाग्य स्थान में बैठना शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। खिलाड़ियों के लिए ये समय शानदार अचीवमेंट्स का रहेगा। वहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको प्राप्त होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी।
मंगल से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप मैकेनिक है, कोई गैराज है, कोई टेक्निकल काम है, आपका पार्ट्स का काम है, बड़ी मशीनरी का काम है, डेफिनेटली उन सभी कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। छोटी छोटी विदेश यात्राएं भी इस समय आपकी संपन्न हो सकती है। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, लाल मिठाई और लाल फल किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे मकर राशि की तरफ। आपकी राशि के लिए मंगल 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। देखिए, कोई क्रूर ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठता है तो वो उस घर को ठीक करता है, यानी रूटीन की अब इम्बैलेंस लाइफ बैलेंस होने लगेगी। काम द्रुत गति से होंगे। मिसमैनेजमेंट जो चल रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अचानक धन लाभ भी हो सकता है। नुकसान की स्थितियाँ कम होगी। जानवरों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो उसमें भी उत्तम सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नए वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। वहीं उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। मशीनरी से संबंधित काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो डेफिनेटली आप अपने काम को विस्तार रूप देने के लिए नई मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का भोग जरूर लगाएं, साथ ही प्रसाद भी बांटें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल सुख स्थान के स्वामी हैं, वहीं लाभ भाव के भी स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। सुकेश का अपने से पंचम जाकर बैठना इस राशि के जातकों को अभूतपूर्व सफलता दिला सकता है। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को या फिर कोई माइंस का अगर आप काम करते हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं खनन से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। माँ का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। नए वाहन की खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अच्छे योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए? राम नाम का जाप करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मीन राशि के लिए मंगल के परिणाम। तो आपके लिए मंगल धन भाव के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठे हैं आपके 6th हाउस में। यहाँ पर रोग भाव में मंगल का बैठना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा, शत्रुओं का नाश करेगा, प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाएगा। धनागमन से संबंधित प्रॉब्लम्स, यदि कोई पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो इस समय आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं वर्क अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय धन कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और मित्रों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। समाज सेवा और मानव कल्याण जैसे कार्यों में आप संलग्न दिखाई देंगे। मंगलवार की शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। तो ये है मंगल का राशि परिवर्तन और सभी राशियों पर इसका प्रभाव। अब अगर आप अपनी जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति के आधार पर मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु, बुध, शुक्र इन सब की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न चल रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।